In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the questions of unit number 1. गुज़श्ता लेक्चर में हमने इस चैप्टर की यूनिट नंबर 1 के ट्रांसलेशन को कंप्लीट किया था। आज उसी ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द लैंड ऑफ अरबिया इज़, कि अरब की जो सरजमीन थी वो किस तरह की थी, उसके बारे में हमने आंसर देना है। अरबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म्स एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड डून्स in the dazzling rays of tropical suns, very hot sun. In tropical sun means hot sun. यानी अरबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म्स एंड ब्यूटी। अरब की सरजमीन अपनी खूबसूरती के एतबार से बेमिसाल है। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, और वहाँ पर गुमनाम रास्ते हैं। डेजर्ट्स ऑफ सैंड डून्स, यानी रेत के बड़े बड़े टीले हैं और उसमें गुमनाम रास्ते हैं, इन रास्ते क्लियर नहीं है। इन द डेज़लिंग रेज ऑफ वेरी हॉट सन्स, और वहाँ पर सूरज की जो किरणें हैं वो बड़ी तुंदो तेज़ हैं। ये हमने अरब की सरजमीन के बारे में जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ उसका आंसर हमने ये दिया कि व्हाट वाज द लैंड ऑफ अरबिया इज़। सेकेंड क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन जो है तरतीब से तो नहीं है, लेकिन जो लिखा हुआ है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द होली प्रॉफिट, बिफोर द होली प्रॉफिट, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इंसानियत की हालत क्या थी। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द होली प्रॉफिट, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इंसानियत की हालत कैसी थी। द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड वाज मिजरेबल, इंसानियत की हालत नाकाबिल बयान थी, मिजरेबल काबिल अफसोस थी। बिफोर द होली प्रॉफिट, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इंसानियत की हालत काबिल रहम थी। मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्यास, इंसानियत तबाही के दाने पर खड़ी थी। क्यास का हमने मतलब पढ़ा था इंतशार, फसाद। द सिविलाइजेशन हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, और तहजीब टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी। इट हैड फॉलन विक्टिम, विक्टिम का मतलब था शिकार हो जाना। इट हैड फॉलन विक्टिम्स, ये शिकार हो गई थी टू रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद का। सोशल इवल्स, माशरती बुराइयों की। क्रूअल्टी, जुल्म। एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफ़ी का। यानी क्वेश्चन ये पूछा गया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इंसानियत की क्या हालत थी। तो इंसानियत की जो हालत थी वो काबिल रहम थी। जो सिविलाइजेशन, मैनकाइंड जो है इंसानियत तबाही और बर्बादी के दाने पर खड़ा था, और जो तहजीब थी वो टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी, और लोग मुख्तलिफ अकायद के ऊपर यकीन रखते थे, और माशरे के अंदर क्या था, नाइंसाफ़ी थी और जुल्म था, और माशरती बुराइयाँ आम थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये माशरे की हालत थी, ये इंसानियत की हालत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पेगन अरब्स थ्रेटन द होली प्रॉफिट्स अंकल, यानी जो कुफार अरब थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को क्यों डराते थे। थ्रेटन मीन्स डराते क्यों थे, आपको धमकाते क्यों थे। द पेगन अरब्स थ्रेटन्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है जिस फॉर्म के अंदर पूछा जाता है उसी फॉर्म के अंदर हमने आंसर देना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया सेकंड फॉर्म के अंदर, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, कि वाई डिड, ये डिड जो है डू की सेकंड फॉर्म है, यानी क्वेश्चन सेकंड फॉर्म में पूछा गया है तो हमने आंसर भी सेकंड फॉर्म में देना है। यहाँ पर हमने मेन वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लिखी है। द पेगन अरब्स थ्रेटन्ड, डराते थे। द होली प्रॉफिट्स अंकुर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को, टू स्टॉप हिज नेफ्यू, कि वह अपने भतीजे को रोकें, फ्रॉम प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तबलीग से। बिकॉज, क्योंकि इट वाज अ ग्रेट थ्रेट, ये एक बहुत बड़ा डर था, ख़तरा था। टू देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, माशरे, उनके माशरे में जो उनका गलबा था, जो तसल्लुत था, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा ख़तरा था। इसलिए जो कुफार अरब थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को डराते थे कि आप अपने भतीजे को बताएं कि इस इस्लाम की तबलीग से बाज आ जाएं या हमारी अदावत का सामना करें। ये उनके तसल्लुत, उनका जो तसल्लुत था, जो गलबा था, उसके लिए माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा ख़तरा था। इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराते थे और धमकाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरबिक। वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरबिक। अच्छा, जब वाई में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर जो है वो बिकॉज में होता है, क्योंकि वो वजह पूछता है। और दूसरा एक क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा गया, यानी क्वेश्चन जो है ये वाज में पूछा गया है, इस आर एम की सेकंड फॉर्म क्या है, वाज है, तो हमने आंसर भी इसी सेकंड फॉर्म में देना है। क्वेश्चन ये है कि वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरबिक। यहाँ से हमने क्वेश्चन को रीअरेंज करके लिखना है, द होली कुरान वाज सेंट The Holy Quran was sent in Arabic। अब वाइक में क्वेश्चन पूछा हुआ था, हमने बिकॉज में इसका आंसर देना है, बिकॉज इट इज ए लैंग्वेज ऑफ एलोक्वेंस। क्वेश्चन ये था कि वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरबिक, कि कुरान पाक अरबी में क्यों नाजिल किया गया। हमने आंसर लिखा द होली कुरान वाज सेंट उसी फॉर्म में जिसमें क्वेश्चन पूछा गया, वाज सेंट इन अरबिक, अरबी में नाजिल किया गया, बिकॉज इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एलोक्वेंस, क्योंकि ये बड़ी फसाहत और बलागत वाली ज़बान थी, इसलिए इसमें नाजिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, for which ability for which ability the Arabs were famous। The Arabs were famous। तो हमने ट्रांसलेशन के अंदर पढ़ा था कि अरब्स जो हैं वो अपने उनका हाफजा बहुत ज़्यादा तेज़ था और एलोक्वेंस की वजह से वो क्या थे, वो बड़े पॉपुलर थे। तो आंसर क्या लिखना है, फॉर विच एबिलिटी द अरब्स वर फेमस। हमने यहाँ से क्वेश्चन को लिखना है, द अरब्स वर फेमस। द अरब्स वर फेमस for their remarkable memory। and the ability of eloquence। एंड द एबिलिटी ऑफ एलोक्वेंस, ये हमारा आंसर है कि द अरब्स वर फेमस फॉर देयर रिमार्केबल मेमोरी एंड द एबिलिटी ऑफ एलोक्वेंस, यानी वो अपने गैर मामूली हाफ़ज़े और फसाहत बलागत की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज़्यादा मकबूल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द होली प्रॉफिट स्टे इन द केव ऑफ द माउंट हीरा। व्हाई डिड द होली प्रॉफिट
स्टे, इन द केव ऑफ हीरा, यानी गार हीरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ठहरा करते थे? तो वहाँ पर आप अल्लाह ताला को याद करते थे और वहाँ पर गौर व फिक्र करने के लिए वहाँ पर स्टे किया करते थे। क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा गया है? क्वेश्चन सेकंड फॉर्म में पूछा गया है। यहाँ से हमने आगे स्टार्ट करना है। द होली प्रॉफिट स्टेड, क्योंकि इधर सेकंड फॉर्म थी, हमने अब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। द होली प्रॉफिट स्टेड इन द केव ऑफ हीरा फॉर मेडिटेशन and remembrance of Allah Almighty. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट वाज द फर्स्ट रेवल्यूशन, जो पहली वही थी वो क्या थी? तो ये आपके पैराग्राफ नंबर 5 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, जो कुरान पाक की आयत है कि रीड इन द नेम ऑफ लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम ए क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, रीड द लॉर्ड इज मोर बाउंटीफुल हु टॉट टू ऑफ द पेन टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट। यानी ये कुरान पाक की आयत का जो तर्जमा उसकी इंग्लिश है। तो आपने ये पैराग्राफ नंबर 5 में से ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है व्हाट वाज द फर्स्ट रेवल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से अबाउट द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट। क्वेश्चन है व्हाट डिड हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से अबाउट द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट। हाँ, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है हज़रत आयशा से, इसी का हमने लिखना है। हज़रत आयशा सेड, सेकंड फॉर्म में चूँकि डीड में पूछा गया है, हमने अभी सेकंड फॉर्म में इसका आंसर देना है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला सेड। अब ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की वर्डिंग है, इसको हमने कमाज के अंदर लिखना है, इन्वर्टेड कमाज के अंदर। हिज मॉरल्स एंड कैरेक्टर्स, हिज मॉरल्स एंड कैरेक्टर्स आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ होली कुरान, आर द एम्बॉडीमेंट of the Holy Quran. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला सेड हिज मॉरल्स इन कैरेक्टर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आपका करदार आर द एम्बॉडीमेंट, जिंदा मिसाल हैं, ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक की जिंदा मिसाल हैं। ये हमारे क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इसके बाद इस एक्सरसाइज के एंड पे कुछ ग्रामर के क्वेश्चन हैं।
यानी एडजेक्टिव के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 और एडजेक्टिव जो आपके ऑब्जेक्टिव के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले एडजेक्टिव को आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। जब किसी भी वर्ड के आखिर में एबल आएगा तो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। और उसके बाद OUS और फिर FUL फुल आएगा, एबल आएगा और OUS आएगा। और उसके बाद जब TIV यानी TIV से क्या बनता है, इंफॉर्मेटिव, जैसे है इंफॉर्मेटिव। फुल से फ़र्ज़ किया हम कहते हैं ब्यूटीफुल और OSUS जैसे हम कहते हैं फेमस और एबल जैसे हम कहें रीडेबल। यानी जिस भी लफ्ज़ के एंड आखिर में, ये देखें एबल है, ये देखें OUS है, ये OUS है, ये FUL फुल है, यहाँ पर ये फुल है, इंफॉर्मेटिव TIV, तो ये TIV। यानी जब भी किसी वर्ड के आखिर में ये अल्फाज आएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये कहता है चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव। अशफाक अहमद वाज ए राइटर। नीचे उसने आपको ऑप्शन दिए हुए हैं फेमस, दूसरा है इनफेमस, फेमसली। तो OUS फेमस में है ये, तो फेमस क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो बी है। इसके बाद नेक्स्ट है दिस इज़ अ वेरी डैश सेमिनार। इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्मिंग, इंफॉर्मेटिव, जिसमें TIV आएगा वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा, इंफॉर्मेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 है माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट। तो नीचे ऑप्शन में है एंग्जाइटी, एंक्शियस और एंक्शियसली। तो एंक्शियस लिखना है, OUS, एंक्शियस। ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, OUS इसमें है तो एंक्शियस होगा। इसके बाद है इट इज़ डैश एडवाइजेबल। ये जिसके आखिर में एबल होगा वो क्या होगा, एडवाइजेबल, इसमें बी ऑप्शन है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हु इज़ फॉर दिस क्यास, यानी इस इंतशार, इस फसाद का ज़िम्मेदार कौन है। नीचे ऑप्शन में है रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्डिड। तो रिस्पॉन्सिबल जिसमें एबल होगा वो क्या होगा, वो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस हैं कि टाइप 1, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1। ये आपके ऑब्जेक्टिव में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है और लास्ट क्वेश्चन ग्रामर का, तो वहाँ पर ये पूछे जाते हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में यानी 2 पार्ट होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस 2 पार्ट्स के ऊपर मबनी होता है। एक पार्ट में जो है कंडीशन लगाई जाती है, किसी भी काम के करने या होने में कंडीशन लगाई जाती है कंडीशनल सेंटेंसेस में, उसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। ये टाइप 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट किया मैं कहता हूँ कि इफ़ ही वर्क्स, ये हमारे पास एक पार्ट हो गया, 1 पार्ट। ये उसने क्या लगाई, कंडीशन लगाई, इफ़ ही वर्क्स, अगर वो मेहनत करेगा, अगर वो काम करेगा, वो ही विल पास, या इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। यानी हमारे पास इफ़ ही वर्क्स ही विल पास, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। यानी उसने पास होने के लिए जो कंडीशन लगाई है वो क्या है, वो मेहनत का होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट हमारे पास पोर्शन होता है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं और सेकंड पोर्शन में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। तो जितने भी आपके
फ़र्ज़ किया अगर वो मेहनत करेगा, या उर्दू में हम जिसे कहते हैं कि दो सेंटेंसेस के आखिर में गा आ जाए तो वो कंडीशनल सेंटेंस है। अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। पहले की ट्रांसलेशन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करनी है, और दूसरे पोर्शन की जो ट्रांसलेशन होगी वो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करनी है। ये आपकी एक्सरसाइज थी जिसमें पूछा हुआ था कि टाइप 1 के सेंटेंसेस जो हैं वो उनको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास पोर्शन 1 में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सेकंड पोर्शन में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लिखना है। इफ जी स्टॉप।